बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सालबा बिन हातिब अंसारी एक गरीब आदमी था। वो रोज़ाना मस्जिद में आया करता था। उसका इसरार था कि रसूल अकरम दुआ फरमाए कि खुदा उसको माला माल कर दे। हुजूर ने उससे फरमाया, माल की वो थोड़ी मिकदार जिसका तू शुक्र अदा कर सके, उस माल की कसरत से बेहतर है जिसका तू शुक्र अदा ना कर सके। क्या ये बेहतर नहीं है कि तू खुदा के पैगंबर की पैरवी करे और सादा जिंदगी बसर करे? लेकिन सालबा फिर भी मुतालिबा करता रहा और आखिरकार उसने पैगंबर अकरम से अर्ज किया कि मैं आपको उस खुदा की कसम देता हूँ जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर खुदा ने मुझे दौलत अता फरमाई तो मैं उसके तमाम हकूक अदा करूँगा। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, तेरा बुरा हो ए सालिबा, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते कि तुम खुदा के रसूल की तरह हो जाओ? क्योंकि कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर मैं अपने परवरदिगार से ये दरख्वास्त करूं कि ये पहाड़ मेरे वास्ते सोने और चांदी के हो जाएं, तो ऐसा हो जाए। मगर सालबा ने फिर अर्ज किया, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ जाहिर फरमाया, अगर आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो मुझे मालो दौलत से नवाज दे तो मैं यकीनन हर हकदार का हक अदा करूँगा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसके लिए यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह, सालबा को मालो दौलत से नवाज दे। एक रवायत के मुताबिक ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसका एक चचाजाद भाई जो बहुत मालदार था वफात पा गया और उसे बहुत सी दौलत मिली। रसूल खुदा की दुआ का ये असर हुआ कि सालबा ने 2 भेड़ें पाल ली। वो भेड़ें इस तेजी के साथ बढ़नी शुरू हुई जैसे कि खराब शय में कीड़े बढ़ते हैं, हत्ता कि उसकी भेड़ों के लिए मदीना में जगह ना रही। आखिर वो मदीना से हटकर करीब एक वादी में फरोकश हो गया। वहाँ रहने की वजह से वो अब सिर्फ जोहर और असर की नमाजें तो मदीना में जमात से पढ़ता, बाकी नमाजों के लिए उसने जमात में शिरकत छोड़ दी। जुमा के लिए वो रसूल अल्लाह के पास हाजिर हो जाता। आखिर मशगूलियत बढ़ते बढ़ते ऐसा वक्त आ गया कि उसने जुम्मा पढ़ना भी छोड़ दिया, यानी घर पर जोहर की नमाज पढ़ लेता और जनाबे रसूल खुदा की जियारत और आपके पास हाजिरी से भी महरूम हो गया। एक दिन हजरत ने सहाबा से पूछा कि सालबा का क्या हुआ? लोगों ने जनाबे रसूल अल्लाह को उसका हाल बताया। आप अलैहिस्सलाम ने उसके हालात सुनकर 3 मर्तबा ये कलमात इरशाद फरमाए, यानी अफसोस ए सालिबा, अफसोस सालिबा, अफसोस सालिबा। फिर सदकात के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई, आप उनके मालों में से सदका जिसको ये लाए हैं ले लीजिए, जिसके लेने के जरिए से आप उनको गुनाह के आसार से पाको साफ कर देंगे और उनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ उनके लिए मुजबे इत्मीनाने कल्ब है और अल्लाह ताला खूब सुनते हैं, खूब जानते हैं। इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूल कायनात ने 2 आदमी सदकात वसूल करने के लिए भेजे और उन्हें सदका के फराइज और शरह लिख कर दी। उन दोनों को रवाना करते हुए जनाबे रसूल खुदा ने उन्हें ये खुसूसी हदायत भी दी कि सालबा के पास भी जाना। ये दोनों वहां से रवाना होकर सालबा के पास पहुँचे तो उससे सदकात की अदायगी का मुतालिबा किया और उसे हजरत की तहरीर पढ़वाई। सालबा ने कहा, अभी तुम आगे चले जाओ और दूसरों से फारिग होकर मेरे पास फिर आ जाना। वो दोनों वहां से आगे बढ़ गए। वापसी में वो फिर सालबा के पास आए तो वो कहने लगा, जरा वो तहरीर मुझे फिर दिखाओ जो तुम्हारे पास है, मैं इस पर एक नजर डालूंगा। वो तहरीर पढ़ने के बाद सालबा ने उन दोनों नुमाइंदों से कहा
یہ صدقہ تو جزیہ ہی کی ایک قسم ہے، اب تو تم جاؤ تاکہ میں بھی اس کے متعلق رائے قائم کر لوں۔ یہ دونوں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ اس سے پہلے کہ یہ رسول اللہ کو کچھ بتاتے، جناب رسول اللہ نے انہیں دیکھتے ہی پھر وہی کلمہ ارشاد فرمایا کہ افسوس اے سالبہ، افسوس سالبہ۔ اس کے بعد ان نمائندوں نے آپ کو سالبہ کی روداد سنائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور ان منافقین میں سے بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعہ سے خوب نیک نیک کام کیا کریں۔ سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، تو زکوٰۃ نہ دی اور عطا سے روگردانی کرنے لگے۔ اس وقت حضرت کے پاس سالبہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص موجود تھا۔ رسول اللہ نے اسے ہی سالبہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیات یہ ہیں۔ سالبہ یہ سنتے ہی گھر سے روانہ ہو کر حضرت کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اس کی طرف سے صدقہ قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے کہ تمہارا صدقہ قبول کروں۔ اس پر سالبہ بدحواس ہو کر اپنے سر پر خاک اڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ میں نے تمہیں ایک حکم دیا مگر تم نے میری اطاعت نہیں کی، غرض آپ نے اس کی طرف سے کچھ بھی قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کسی خلیفہ نے اس سے زکوٰۃ وصول نہ کی، حتیٰ کہ خلافت ثلاثہ میں سالبہ ابن حاتب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں ارشاد خدا اور فرمان نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔